जय हिंद प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने स्टडी में व्यस्त होंगे। तो प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण 50 प्रश्न उत्तर लेकर उपस्थित हुए हैं, जो कि हाल फिलहाल के प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए प्रश्न उत्तर को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है। तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है। तो मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्वनि तरंगे किस माध्यम में नहीं चल सकती। तो ध्वनि तरंगे जो हैं निर्वात माध्यम में नहीं गमन कर सकती। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था। तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत न्यूटन जी ने दिया था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है। सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम धौने का सोडा है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, दही का जमना कौन सी प्रतिक्रिया है। दही का जमना एक रासायनिक प्रतिक्रिया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, शुष्क सेल में कैथोड का कार्य करता है। तो शुष्क सेल में कैथोड का कार्य ग्रेफाइट की छड़ है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस रोग के प्रतिरोध के बीसीजी का टीका दिया जाता है। तो इसका सही उत्तर है, टीबी के प्रतिरोध में बीसीजी का टीका दिया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्त्रियों और बच्चों की आवाज़ तीखी होती है, इसका कारण है। उच्च आवृत्ति के कारण स्त्रियों और बच्चों की आवाज़ तीखी होती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी लेंस की क्षमता किस से व्यक्त की जाती है। तो लेंस की क्षमता को डायोप्टर में व्यक्त की जाती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, गुब्बारे में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है। तो गुब्बारे में हीलियम गैस प्रयुक्त होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, ऑप्टिकल फाइबर होता है। तो ऑप्टिकल फाइबर कांच का बना हुआ तंतु होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है। सही ऑप्शन है इसका सी, 1 सेकेंड लगता है। चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में 1 सेकेंड का समय लगता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, पनडुब्बियाँ पानी में चलती हैं, इनके इंजनों में निम्न में से किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है। तो पनडुब्बी में भाप ईंधन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से हैं। तो फोटोग्राफी में मुख्य रंग होते हैं लाल, नीला और हरा। तो फोटोग्राफी में लाल, नीला, हरा रंग प्रयोग होते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, मादा एनोफिलीज मच्छर जब काट लेता है तो उससे कौन सा रोग होता है। तो मादा एनोफिलीज मच्छर को काटने से मलेरिया रोग होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। तो वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है। सही जवाब हो जाएगा 8 मिनट समय लगता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, नर और मादा युग्मक के संयोजन को कहते हैं। नर और मादा के युग्मक के संयोजन को निषेचन कहते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, हरी मेहंदी में निम्न में से कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वह लाल हो जाती है। तो लासोन नामक पदार्थ पाया जाता है जिससे हरी मेहंदी लाल हो जाती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है। सही जवाब हो जाएगा, चूने में पानी मिलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, मूत्र का रंग पीला क्यों होता है। तो मूत्र का रंग यूरोक्रोम
के कारण पीला होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, फाउंटेन पेन का आविष्कारक कौन है? तो फाउंटेन पेन के आविष्कारक वाटरमैन थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस तत्व के कारण मनुष्य में एनीमिया रोग होता है? तो आयरन की कमी के कारण मनुष्य में एनीमिया रोग होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो नाइट्रोजन एक जीवाश्म ईंधन नहीं होता है, तो सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, पक्षियों और कीटों के पंख कैसे होते हैं? तो पक्षियों और कीटों के पंख समवृत्ति प्रकार के होते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का किरीट कोरोना भाग दिखाई देता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो आदर्श गैस की ऊर्जा मोल की संख्या पर निर्भर करती है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा लौह अयस्क है? मैग्नेटाइट लौह अयस्क होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का कौन सा गुण प्रभावित होता है? तो वायु के तापमान में परिवर्तन से आवृत्ति ध्वनि का गुण प्रभावित होता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतीय पक्षी विज्ञान विशेषज्ञ व्यक्ति था? तो भारतीय विज्ञान पक्षी विशेषज्ञ जो थे वह डॉक्टर सलीम अली थे। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, कोणीय संवेग निम्न में से किसके बराबर है? तो कोणीय संवेग जो होता है जड़त्व आघूर्ण इंटू कोणीय वेग के बराबर होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो विकास का सिद्धांत जो है डार्विन वैज्ञानिक नामक से प्रतिपादित किया गया था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, द्रव चलित ब्रेक किस नियम पर कार्य करता है? तो द्रव चलित ब्रेक जो होता है वह पास्कल के नियम पर काम करता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? तो टीबिया नामक अस्थि जो होती है वह टांग में पैर में पाई जाती है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाता है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी के केंद्र पर रखा जाता है तो उसका भार न्यूनतम होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, बारूद बनाने में निम्नलिखित में से किस एक का इस्तेमाल किया जाता है? तो बारूद बनाने में जो है पोटेशियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघलती है तो पानी का स्तर पर क्या प्रभाव होगा? तो पानी के गिलास में जब बर्फ का टुकड़ा तैरता है तो बर्फ के पिघलने पर पानी में जो है पानी की उतना ही रहेगा। तो बर्फ के पिघलने से पानी पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पॉजिस्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो पॉजिस्ट्रॉन की खोज एंडरसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन एलपीजी का मुख्य घटक है? तो एलपीजी का मुख्य घटक ब्यूटेन होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्टील में कठोरता प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से किस की मात्रा बढ़ाई जाती है? तो स्टील में कठोरता प्रदान करने के लिए मैग्नीज की मात्रा बढ़ाई जाती है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? तो किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा जाए तो उसकी लंबाई में 4% की वृद्धि हो जाएगी। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कपास के पौधे के किस भाग से कपास का रेशा निकलता है? तो कपास के बीज के भाग से कपास का रेशा निकलता है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। तो प्रकाश का रंग जो है तरंगदैर्घ्य द्वारा निश्चित किया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं,
लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह कैसा दिखाई देगा? तो लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह हरा रंग में दिखाई देगा। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, मोबाइल फ़ोन का आविष्कारक किसने किया था? तो मोबाइल फ़ोन का आविष्कार जो है मार्टिन कूपर ने किया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यह एसएससी 2016 आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? तो प्याज और लहसुन में गंध जो होता है पोटेशियम की उपस्थिति के कारण होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंट का प्रयोग किस पहचान के लिए किया जाता है? तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रयोग एक माता पिता के रूप पहचान के लिए किया जाता है और बलात्कारियों को पकड़ने में भी और चोरों को पकड़ने में भी। तो इसमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर है। तो ये रहे हमारे 50 इंपॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चन आंसर। तो प्यारे मित्रों, वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।